तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे आने वाली नोटिफिकेशन सारी आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहचान क्या है इसकी। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, कामा रही है, कामा रहे हैं, कामा रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। वाक्य बनाने के नियम देखते हैं क्या हैं। पहला नंबर है, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर क्या है, कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं फैक्ट नंबर 1 क्या है। कर्ता, अगर कर्ता ही से इट नेम है तो उसके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता यू वी दे है तो उसके साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आइए इसको फार्मूला बना करके बता देते हैं कैसे इसका फार्मूला होगा सही एक बार। एफ ओ आर एम यू एल ए फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज अब्लिक आर अब्लिक एम प्लस मेन वर्ब एम से मेन, वी से वर्ब, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म। एस टी जो है हमारा ये फर्स्ट फॉर्म का सिंबल है, फर्स्ट फॉर्म एफ ओ आर एम, फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जुड़ जाती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जुड़ जाती है। ठीक है, क्या आई एन जी जुड़ प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है, तो देख लेते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता। और इज एम आर क्या है हमारा, इज आर एम ये हमारा सहायक क्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। चलिए लिख ही देते हैं, मुख्य क्रिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो हमारा है इसको कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्म। ठीक, आगे समझ में। तो अब आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे करेंगे। जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक का पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, उदाहरण। इसको इंग्लिश में एग्जाम्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा, शेर रोड पर दहाड़ रहा है। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए रहा है से क्या हो जाएगा, रहा है से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हम इसको पहचानेंगे, सबसे पहले टेंस को पहचानना सीखिए, पहचानना है। रहा है से क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि हमने यहाँ देखिए आपको लिखा रखा है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह का अगर आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या है, रहा है ना, तो रहा है से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब शेर रोड पर, शेर अकेला है ना, शेर रोड पर दहाड़ रहा है, यानी शेर अकेला है और रोड पर वो दहाड़ रहा। ठीक है, तो शेर अकेला है तो एक वचन कर्ता के साथ क्या यूज करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है ना। तो हम टेंस करते समय पहले क्या करते हैं, यहाँ देखो हमने लिखा रखा है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे शेर है, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो शेर की मीनिंग लिखेंगे पहले, द लायन, LION, द लायन। उसके बाद में शेर अकेला है ना, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या यूज होगा, इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इज, द लायन इज। उसके बाद में मुख्य क्रिया लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसके बाद में मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कहाँ मिलती है, सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में क्या है, दहाड़ना। दहाड़ने की मीनिंग क्या होगी, रोर होगी। क्या होगी, रोर, ROAR, रोर। अब देख लीजिए हमने यहाँ क्या लिखा रखा है फार्मूला में कि मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब में ING जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ING। तो मेन वर्ब यहाँ क्या है, दहाड़ना। अब दहाड़ने की मीनिंग क्या होगी, रोर, तो रोर में ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा रोरिंग। ठीक है, अब दहाड़ने के पहले क्या है, पर। अब पर की मीनिंग क्या हो जाएगी, ऑन द। और रोड क्या है हमारा, ये कर्म है। क्या है, कर्म है, यानी ऑब्जेक्ट है। तो रोड की मीनिंग क्या हो जाएगी, रोड ही हो जाएगी। इसको हिंदी में सड़क बोलते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह गाना गा रही है। क्या लिखा, वह गाना गा रही है। तो यानी गा रही है तो लड़की है ना, रहा तो है नहीं, गा रही है, तो ये क्या है, लड़की है। वह गाना गा रही है, तो रही है से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और वह गाना गा रही है यानी ये क्या है, लड़की हो जाएगी ना। तो यहाँ हमने बताया है कि लड़की के लिए सी का प्रयोग करेंगे, और अगर लड़का होता तो ही का प्रयोग करते। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ही सी इट नेम के साथ क्या यूज होगा, इज यूज होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ही लिखना है कि सी लिखना है, तो यहाँ लिखना है सी। क्यों, क्योंकि लड़की है, गा रही है। ठीक है, तो वह की मीनिंग यहाँ क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो सी। अब वह गाना गा रही है यानी अकेली है ना, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ दिया हुआ है, एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। किसका, तो यहाँ इसके सब्जेक्ट के बाद इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इज। अब गाने की मीनिंग क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया, यानी मुख्य क्रिया सिंग। क्या, सिंग। अब इसमें हमने क्या बताया था, मुख्य क्रिया में क्या जोड़ दिया जाता है, ING, तो सिंगिंग हो जाएगी। अब क्या गा रही है, गाना, ये क्या है हमारा, कर्म है, तो गाना की मीनिंग क्या हो जाएगी, सॉन्ग। यहाँ ए लगा देंगे। ए इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक साथ बहुत सारे गाना थोड़ी गाएगी, एक साथ एक ही गाना गाएगी ना, तो यहाँ पे ए लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, वह गाना गा रही है। अगला टेंस देख लेते हैं, अगला क्या होगा, ताकि और अच्छे से आ जाए ना। तीसरा नंबर, तुम
पेड़ पर चढ़ रहे हो। ठीक है, तुम पेड़ पर चढ़ रहे हो, है ना। रहे हो से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आगे आएंगे तुम। अब तुम एक वचन है या बहुवचन है, आइए देखते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा रखा है, यू वी दे के साथ आर का यूज करेंगे, यानी ये बहुवचन है। देखो यहाँ लिखा भी रखा है बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे ना। तो यहाँ यू वी दे क्या है, बहुवचन है, इसके साथ में आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पहले तुम की मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ना। तो तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू, वाई ओ यू। उसके बाद में आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, क्योंकि यू के साथ आर का प्रयोग होगा। अब उसके बाद में मुख्य क्रिया में आ जाएंगे। मुख्य क्रिया हमारी क्या है, चढ़ना। चढ़ने की मीनिंग क्या हो जाएगी, क्लिम्ब, CLIMB। और हमने क्या कहा, चढ़ मुख्य क्रिया में क्या जोड़ देंगे, ING। तो यहाँ ING क्लिम्बिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या है, पर। अब पर की मीनिंग क्या लिखेंगे, ऑन द। पेड़ की क्या हो जाएगी, ट्री। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। अब अच्छा एक टेंस और देख लेते हैं। सोनाली मंदिर में पूजा करती है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो। सोनाली मंदिर में पूजा करती है। सोनाली एक है कि बहुत सारी हैं, एक है ना। तो इसके साथ क्या यूज होगा, इज का यूज होगा ना, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सोनाली है। तो पहले क्या लिखेंगे, सोनाली। सोनाली के साथ में क्या यूज होगा, इज यूज होगा ना। इज, सोनाली इज, क्योंकि एक वचन है ना। तो सोनाली इज। अब उसके बाद में मुख्य क्रिया लिखेंगे। मुख्य क्रिया क्या है, पूजा करना। पूजा कर ना, यहाँ देखो टेक्स्ट थोड़ा गलत हो गया है, करती नहीं है, कर रही है ना। इसको काट दीजिए, पूरा ही काट देते इतना। पूजा कर रही है, क्योंकि रही आ रहा ना। तो अब देख लेते हैं, सोनाली इज, क्योंकि एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो सोनाली इज। अब मुख्य क्रिया हमारी क्या है, पूजा करना। ठीक, तो पूजा करने की मीनिंग क्या हो जाएगी, वार्शिप। क्या हो जाएगी, वार्शिप या प्रेयर लिख दीजिए, WARSHIP। ठीक, वार्शिप। अब क्या बताया था कि मुख्य क्रिया में ING जुड़ जाता है, तो ING जोड़ दीजिए, वार्शिपिंग, ING ना, वार्शिपिंग। और उसके बाद आगे आएंगे तो क्या मिलेगा, में की मीनिंग क्या हो जाएगी, इन द। अब मंदिर की क्या हो जाएगी, टेम्पल। ठीक है, आगे समझ में। तो चलिए एक बार शुरू से फिर से समझ लेते हैं। क्या बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डिफिनीशन क्या होगी, यानी पहचान। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। वाक्य बनाने के नियम क्या हैं, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हमने एक इम्पोर्टेंट लिखाया था
कि कर्ता अगर ही सी इट नेम होगा तो उसके साथ में इज का प्रयोग करेंगे, और कर्ता अगर यू वी दे होगा तो उसके साथ में आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो बता ही दिया पहले, ठीक है। तो जैसे यहाँ फार्मूला देखो क्या है, हमने लिखा रखा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, इसको सहायक क्रिया बोलते हैं, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं। फिर ट्रांसलेशन देखो क्या करवाया, शेर रोड पर दहाड़ रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शेर अकेला है ना, तो इसकी मीनिंग लिखेंगे पहले लायन, और एक अकेला है तो इसके साथ में इज यूज करेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद में कर्म लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह ये सबसे पहले सहायक क्रिया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, ठीक है। यहाँ देख लीजिए सोनाली मंदिर में पूजा कर रही है, तो पहले क्या हो जाएगा सोनाली, क्योंकि एक वचन है ना, तो सोनाली के साथ में क्या यूज हो जाएगा, इज। सोनाली इज पूजा करने क्या होगी, वार्शिप, तो वार्शिप में आईएनजी जुड़ जाएगा, वार्शिपिंग, और मे की मीनिंग इंदा हो जाएगी, और मंदिर की टेम्पल हो जाएगी, ठीक है। तो आइए एक टेंस और समझ लेते हैं, एक टेंस मात्र, चलिए देखते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं की मीनिंग क्या हो जाएगी, आई के साथ में क्या यूज होगा, एम। अब फिर मुख्य क्रिया क्या है, जाने की मीनिंग क्या हो जाएगी, गो। अब गो में क्या जोड़ देंगे, मुख्य क्रिया में आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं, बाजार क्या मीनिंग हो जाएगी, मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, MARKET, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, धन्यवाद।